सो वेन एवर यू रीड एनी टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें ये देखें कि किस बारे में वो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है फूड वेस्टेज पर। यस स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दिस इज बेस्ड ऑन फूड वेस्टेज। अब भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि फूड वेस्टेज क्या होता है। आपने देखा हो कितना सारा खाना वेस्ट हो जाता है आए दिन, है ना। तो उसी पर बेस्ड एक छोटा सा हम लोग टॉपिक लेकर आए और ये फूड वेस्टेज पर बेस्ड एक जीडी का टॉपिक है, ठीक है ना। ये जीडी का टॉपिक है जो जीडी ग्रुप डिस्कशंस में दिया जाता है, स्पेशली बिगिनर्स को दिया जाता है। सिंपल सा सरल सा टॉपिक होता है। वैसे तो अगर हम नेक्स्ट लेवल पर जीडी की बात करें तो और भी अच्छे टॉपिक्स होते हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले इसकी थीम को समझते हैं कि ये थीम किस पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू द UNEPS यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मैट्रिक टन्स। अब मैट्रिक आप समझते हो 1000 kg में 1 मैट्रिक टन होता है। तो ऐसे 1 बिलियन, बिलियन समझ रहे हैं आप, 90, ठीक है। ये 90 से 1 मतलब आप समझ सकते हैं 1 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ फूड इज वेस्टेड ग्लोबली एवरी ईयर। मतलब हर साल जो है, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड 1 बिलियन मैट्रिक टन फूड जो है वेस्ट कर दिया जाता है। PCOS की सिचुएशन है, ऐसा समझ के हर एक चीज को पढ़ना है। इज वेस्टेड ग्लोबली एवरी ईयर। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 6.88 करोड़ टन्स ऑफ फूड इज वेस्टेड। अराउंड 7% ऑफ ग्लोबल फूड वेस्टेज। ग्लोबल फूड वेस्टेज का टोटल 7% अकेले कहां पर होता है? इंडिया में होता है। कम है फिर भी दूसरी कंट्री की अपेक्षा। अबाउट 80 करोड़ पीपल रेगुलरली गो टू बेड हंग्री। और यह भी है कि करीब 80 करोड़ लोग जो होते हैं वो हर रात को जो है बेड पर भूखे जाते हैं। आप सोच सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू रिजॉल्व द हंगर प्रॉब्लम टू अ लार्ज एक्सटेंट इफ वी फिक्स द फूड वेस्टेज इश्यू। यह संभव है, इट इज पॉसिबल टू रिजॉल्व द हंगर प्रॉब्लम, भूख की जो समस्या है इसको हम पॉसिबली जो है संभव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लार्ज एक्सटेंट मतलब बड़े पैमाने तक, इफ वी फिक्स द फूड वेस्टेज इश्यू, अगर हम फूड वेस्टेज इश्यू को फिक्स कर दे तो ये आज हमारी थीम है। और इसी थीम पर आज हम पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है धमाकेदार तरीके से रीड कर रहे हैं। आपको पूरा अटेंशन देना है। इसके अंदर जितने भी टफ वर्ड्स आएंगे मैं सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग आपको बताऊंगा, साथ में उसमें क्या सिचुएशन लग रही है वो भी आपको देखते हुए चलनी है। जैसे कहां पर PCOS लगा है, कहां पर क्या यूज हो रहा है। जैसे देखो यहां पर एक लिखा है 1 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ फूड इज वेस्टेड ग्लोबली, तो ये PCOS की सिचुएशन है। हर एक चीज को देखना है। अब कॉज ऑफ फूड वेस्टेज, अब फूड वेस्टेज के क्या क्या कारण है। कॉजेस मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले द लैक ऑफ एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल कोल्ड स्टोरेज। सबसे पहला, दिस इज द मेन रीजन कि भाई एक्सेसिबल और अफोर्डेबल, एक तो वहां पर पहुंच नहीं होती, एक्सेस नहीं हो पाती, और अफोर्डेबल मतलब जिस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, जिस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसकी क्या होती है? लेक होती है, कमी होती है। स्टोरेज फैसिलिटीज इज रिजल्टिंग इन द वेस्टेज ऑफ फूड। ग्लोबली 40% ऑफ द प्रोड्यूस इज वेस्टेड बाय द टाइम इट रीचेस रिटेल मार्केट्स। मतलब ये रिटेल मार्केट्स में नहीं पहुंचता, उससे पहले 40% जो है वो वेस्टेज हो जाता है। अब आप समझ लो कि अगर 100% कोई चीज तैयार करी तो मार्केट में पहुंचने से पहले उसमें से 40% तो खराब ही हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन को इधर कर लेते हैं। मोरओवर 17% ऑफ प्रोड्यूस इज वेस्टेड बाय द टाइम इट रीचेस द कंज्यूमर्स। और उसमें से 17% जो है कस्टमर के हाथ में पहुंचता है, उससे पहले जो है वो खराब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतना तो वेस्ट हो ही गया है। द लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटीज इन सेवरल एरियाज इज ऑल्सो अनदर रीजन फॉर फूड वेस्टेज। तो पहला रीजन इसके लिए उन्होंने बताया एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल कोल्ड स्टोरेज, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 14% जो होता है कंपनी से जो है बन के रिटेल मार्केट में जा रहा है, फिर रिटेल मार्केट से कंज्यूमर तक जा रहा है, तो वहां तक 17% जो वेस्ट हो जाता है। The lack of proper transportation facilities in several areas is also another reason for food wastage. अब transportation की जो facilities है उसकी कमी भी एक reason है। तीसरा, sometimes when the price of the food produced can't even cover the transportation expenses. और कभी कभी क्या होता है कि जो transportation expenses होता है तो farmers threw away the produce, तो जो farmers होते हैं उसको वहीं फेंक देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान जो होते हैं
टमाटर को रोड पर फेंक देते हैं, अभी तो नहीं फेंकेंगे, अभी तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है तो वो उनको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। ऐसे ही प्याज के साथ में होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फार्मर्स फिर देना ही नहीं चाहता है। लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ विच क्रॉप्स आर इन डिमांड एंड लेक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। तो भाई ये सारी की सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं वो जो एक उनको प्राइस मिलना चाहिए उसको कीमत नहीं मिल पाती, इस वजह से भी वो वेस्ट होता है। तो 3 रीजन अभी हमने पढ़े फूड वेस्टेज की। और इसके अलावा हम लोग एक यहां पर क्लाइमेट चेंज का भी आपको दिया है, उन्होंने दिया है कि क्लाइमेट चेंजेस इज ऑल्सो कॉजिंग फूड वेस्टेज। क्लाइमेट चेंजेस जो है ये भी फूड वेस्टेज को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉजिंग फूड वेस्टेज। फॉर एग्जाम्पल द रिसेंट अनसीजनल रेन्स स्पॉइल्ड सो मेनी क्रॉप्स। अगर आपने देखा हो तो अभी बारिश के मौसम में बहुत सारी जगहों पर बारिश हुई नहीं है और जहां पर हुई है वह बहुत ज्यादा मात्रा में हुई है। तो ये भी एक थोड़ा सा होता है, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं, बट दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट। इन जनरल सो मच कुक्ड फूड इज वेस्टेड इन सेरेमनीज। और अगर हम देखें तो जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, शादी के फंक्शंस होते हैं, सेरेमनीज होती है, तो उनमें भी फूड आपका इसी तरीके से वेस्ट होता है। सो दीज आर द 5 to 6 वैलिड रीजंस बिकॉज ऑफ द फूड इज बीइंग वेस्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। अब जब इतनी बड़ी मात्रा में फूड जब वेस्ट होता है तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, है ना। वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो यहां से हम लोग रीड कर रहे हैं कि फूड वेस्टेज रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ फूड प्राइसेस बिकॉज डिक्रीज्ड सप्लाई एंड सेम डिमांड विल इंक्रीज प्राइसेस। तो पहला तो जब फूड वेस्टेज होता है तो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज द फूड प्राइस। ये फूड प्राइस को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द डिक्रीज्ड सप्लाई, क्योंकि जो सप्लाई है वो घट गई है और डिमांड जो है वो बढ़ गई है। तो ऑब्वियसली जब सप्लाई चेन जो है वो कम होगा और डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस उसका बढ़ेगा ही। दिस विल लीड टू मेनी पीपल गोइंग हंग्री और बीइंग malnourished। ये एक अच्छा वर्ड है, याद रखना। malnourished का मतलब होता है कुपोषित, है ना। ऐसी सिचुएशन, मॉल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण होता है और malnourished मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, कुपोषित व्यक्ति जिसको उस मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है ना। सो दिस विल लीड मेनी पीपल गोइंग हंग्री। तो ये बहुत सारे लोगों को भूखा रख देता है और उन्हें कुपोषित रख देता है। स्पॉइल फूड इन लैंडफिल्स विल रिलीज मैथन, अ ग्रीन हाउस गैस। अब भाई जो खाना खराब हो जाता है ना लैंडफिल्स में, कहीं पर भी किसी एरिया में, तो ये क्या करता है, मीथेन को रिलीज करता है, अ ग्रीन हाउस गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। इट इज एस्टिमेटेड दैट, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 8 to 10% ऑफ द टोटल कार्बन एमिशंस आर फ्रॉम फूड वेस्टेज। मतलब 8 to 10%, 8 से 10% जो कार्बन एमिशंस होते हैं। एमिशंस का मतलब होता है जो चीज उत्कर्षण कह सकते हैं, या इसका हिंदी में समझता नहीं हो, कहीं से जो चीज हम इमिट करते हैं, निकालते हैं बाहर, उसको इमिशंस कहते हैं। तो कार्बन इमिशंस जो होता है आर फ्रॉम फूड वेस्टेज। वो किससे निकलता है? फूड से निकलता है ना, जो भोजन होता है उससे, वो 8 to 10%। सो वेस्टेड फूड अफेक्ट द एनवायरमेंट नेगेटिवली। तो एक चीज ये भी हो गई कि जो खाना खराब हो गया वो एनवायरमेंट को बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाता है। एक तो वो खराब हुआ तो लोगों तक पहुंचा नहीं, दूसरा खराब होकर जो उसने मिथेन और जो अदर गैसेस प्रोड्यूस करी वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। एंड स्पीड्स अप क्लाइमेट चेंजेस, और ये क्लाइमेट चेंजेस में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज वी नो कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। फूड वेस्टेज अफेक्ट्स द कंट्रीज इकोनॉमी नेगेटिवली, और फूड वेस्टेज जो होता है कंट्री की इकोनॉमी को नेगेटिवली तरीके से अफेक्ट करता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हमने रीड करे। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होते हैं परिणाम। फूड वेस्टेज के क्या क्या दुष्परिणाम थे ये हमने देखे, ये सारी चीजों को देखा। अब हम देख रहे हैं व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं। देखो, मैं पढ़ाने के बाद लास्ट में आपसे कंक्लूजन जानना चाहूंगा कि आप इसे किस तरीके से कंक्लूड करते हैं। ओके, कंक्लूजन आपसे मैं जानना चाहूंगा इन द एंड ऑफ दिस टॉपिक, एंड यू गाइज हैव टू कमेंट दैट व्हाट शुड बी द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, व्हाट कैन बी डू, हम क्या कर सकते हैं। So now we are talking about our responsibilities as an individual. There should be more cold storage facilities built. That's the first thing, that there should be more cold storage facilities built. ज़्यादा से ज़्यादा more cold storage facilities build किए जाने चाहिए. This is the first point. Second, stabilizing food process. जो food process है उसको stabilizing करना है ना. And packaging facilities near farms can prevent a lot of food waste.
खेतों के आसपास जो फैसिलिटीज होती है पैकेजिंग की, वो अप टू द मार्क काफी ज्यादा फूड वेस्टेज को प्रिवेंट कर सकती है। प्रिवेंट करना मतलब होता है रोकना, किसी चीज पर रोकथाम लगाना, प्रिवेंट, इट्स वर्ब, याद रखना। तो ये आपकी जो है 2 पॉइंट्स यहां पर दिया कि भाई सबसे पहले तो कोल्ड स्टोरेज जो है वो होनी चाहिए प्रॉपर। सेकंड जो है स्टेबलिशिंग फूड प्रोसेसिंग होनी चाहिए, और पैकेजिंग फैसिलिटीज जो होनी चाहिए वो खेतों के आसपास होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट्स इसमें बहुत शानदार उन्होंने दिए हैं। इसके बाद में तीसरा, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैन हेल्प इन सेंडिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू देयर डेस्टिनेशन व्हाइल द प्रोड्यूस इज फ्रेश। ये लीजिए भाई, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, जब भी हमने देखा था लेक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके कारण भी, कैन हेल्प इन सेंडिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मंजिल को कहते हैं, ठीक है भाई। तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है कैन हेल्प, मदद कर सकती इन सेंडिंग द फ्रूट्स, भेजने में, किसको, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, टू देयर डेस्टिनेशन व्हाइल द प्रोड्यूस इज फ्रेश। जब वो प्रोड्यूस जो है वो उत्पादन जो है वो फसल कैसी हो, फ्रेश हो, उसको वैसा के वैसा जो है कस्टमर कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। फार्मर्स शुड बी गाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स अबाउट विच क्रॉप्स आर इन डिमांड एंड कैन फेच देम गुड रेवेन्यूज। अब इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी है कि फार्मर्स शुड बी गाइडेड, फार्मर्स को, किसानों को गाइड किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कि अबाउट विच, जिसके बारे में कि कौन सी फसल जो है ज्यादा डिमांड में है ना, एंड कैन फेच देम अ गुड रेवेन्यू, ताकि वो अच्छे से अच्छा रेवेन्यू फेच कर सके। फेच करने का मतलब है निकालना, FATCH, अच्छी कीमत को निकाल सके, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके। आज ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैसा है, बट किसानों को उसकी समझ नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस इट, तो वो उतना पैसा नहीं अर्न कर पाते। गवर्नमेंट्स शुड प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये भी होना चाहिए कि सरकार को जो है किसानों को बचाना चाहिए इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है उसके इफेक्ट्स है, एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना, एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन्फॉर्मिंग द फार्मर्स अबाउट द एक्सपेक्टेड अनसीजनल रेन्स बिफोर हैंड कैन हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग द फ्रेशली कट प्रोड्यूस। तो भैया एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया है कि इन्फॉर्मिंग द फार्मर्स को सूचना देना अबाउट द एक्सपेक्टेड अनसीजनल रेन्स। अनसीजनल रेन्स मतलब आपने देखा होगा कि विंटर में बारिश हो जाती है ना, अब ठंड के दिन चल रहे, जाड़े के दिन चल रहे, उसमें बारिश हो गई, तो किसान तो अपनी फसल को खेत में पटक के रखता है ना, वो खेत में पड़ी रहती है तो सड़ जाती है फसल फिर उसकी, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं रहता ना उसको। तो अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको इसने एक्सपेक्टेड, अबाउट द एक्सपेक्टेड अनसीजनल, जिसकी उम्मीद होती है कि आने वाली है, और अनसीजनल मतलब जो सीजन वाली नहीं हो, उसके बारे में उसको बताना चाहिए, ताकि वो इन देम प्रोटेक्टिंग फ्रेशली कट प्रोड्यूस, जो ताजा कट प्रोड्यूस है उसको वो बचा सके। ताकि एवरीवन देखिए, मोरेओवर प्रोवाइडिंग टार्पेलिन्स कैन बी हेल्पफुल फॉर देम इन प्रोटेक्टिंग द प्रोड्यूस। अब उनको अगर हम टार्पेलिन्स अवेलेबल करवा देते हैं जहां पर उनको ढकने के लिए, जो फसल उनकी जो होती है, ठीक है, किसानों की मैंने अभी विंटर का एग्जांपल दिया था कि विंटर में जब बारिश होती है तो फसलें जो है खराब हो जाती है, तो उनको हम लोग टार्पेलिन्स प्रोवाइड करवा के भी किसानों की मदद कर सकते हैं, प्रोटेक्टिंग द प्रोड्यूस को प्रोटेक्ट करने में। मोरेओवर encouraging climate resilient crops can help farmers and will prevent food wastage। और एक और इसमें दिया है कि भाई encouraging climate resilient मतलब उनको climate resilient के बारे में बता के कि जो बदलाव आ रहा है कि भाई फसलों को में जो जो चेंजेस होते हैं जिस तरीके के, तो उनके बारे में अगर फार्मर्स को हम जानकारी दे तो कैन हेल्प फार्मर्स, वो फार्मर्स की मदद कर सकते हैं, एंड विल प्रिवेंट, और उनको रोक सकते हैं किससे, फूड वेस्टेज से, ठीक है ना। तो ये क्लाइमेट रिसाइलेंट के बारे में उनको जानकारी देकर, ठीक है ना, कि भैया क्लाइमेट रिसाइलेंट किस तरीके से होता है, बदलाव फसलों में कैसे आता है। जैसे साइलेंट मतलब क्या होता है, शांत, उसके आगे हमने RE लगा दिया तो हो गया रिसाइलेंट, है ना। टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ मिथेन इनटू द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में मिथेन को रोकने के लिए फूड वेस्ट शुड बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बताया गया है कि जो भी चीज
अब मुझे बताइए, जो चीज को आप सड़ने करने के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे, ऑब्वियसली वो मीथेन प्रोड्यूस करेगी और मीथेन जाकर जो है एटमॉस्फेयर को खराब करेगी, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। इससे ज्यादा अच्छा है कि आप क्या करें, उसको यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बायोगैस, आप उससे बायोगैस बना ले। एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जो पौधों के लिए, फसल के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आप उससे बना ले, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा सोर्स है। फंक्शन आगे लिखा है, फंक्शन हॉल शुड बी लिंक्ड टू एनजीओज दैट डिस्ट्रीब्यूट फूड टू पीपल हु आर इन नीड, ठीक है। जो फंक्शंस हॉल्स हैं शुड बी लिंक्ड टू एनजीओज, ठीक है। जितने भी फंक्शंस हॉल्स हैं वो सारे के सारे एनजीओ से जुड़े होने चाहिए, दैट डिस्ट्रीब्यूट फूड टू पीपल हु आर इन नीड। अब देखो, ये एक बहुत अच्छी लाइन दी है कि मान लीजिए कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, तो जितने भी बड़े बड़े हॉल है या मैरिज हॉल है, मैरिज गार्डन्स है, इनका सबका कनेक्शन जो है एनजीओ से होना चाहिए, उन एनजीओ से जो लोगों को फूड प्रोवाइड करवाने का काम करता है, ठीक है। ताकि उनको अगर पता चलता है भाई हमारे यहाँ बहुत सारा खाना बच रहा है, तुरंत एनजीओ की टीम वहां पर पहुंचेगी, वो उस खाने को कलेक्ट करेगी, और जो फुटपाथ हो गया या फिर ऐसी बस्तियां हो गई जहां पर लोगों को शाम का खाना नहीं मिल पाता है, वहां पर तुरंत तेजी से जो उस फूड को जो है अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि वो फूड अगर रात रह जाता है, एक रात रुक जाता है, तो अगले दिन कोई काम करना रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा है कि फंक्शन हॉल्स शुड बी लिंक्ड टू एनजीओज दैट डिस्ट्रीब्यूट फूड टू पीपल हु आर इन नीड। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद में एक आपका है अवेयरनेस प्रोग्राम टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज एट होम शुड बी, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट फूड वेस्ट एट होम, ठीक है ना। सबसे पहले तो घर पर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, शुड बी कंडक्टेड, राइट। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाने चाहिए कॉलोनीज में, लोगों को इससे अवेयर करना चाहिए कि फूड को कैसे बचाया जाए। फूड बैंक शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड दे शुड बी एक्सेसिबल टू दोज इन नीड, और वो उन लोगों के अप्रोच में होनी चाहिए कि जो लोगों को भोजन की नीड है। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई किसी शहर में एक मल्टी है, तो उस मल्टी में मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मान लीजिए 150 परिवार रह रहे हैं, 150 फ्लैट से उसमें, और 150 फैमिलीज उसमें स्टे कर रही हैं। तो नीचे क्या करना चाहिए कि एक ऐसा कुछ बना देना चाहिए बॉक्स टाइप का, कि भाई उसके अंदर है ना, इन 150 फैमिलीज में से जिनका भी खाना बच रहा है, रात का खाना बचा है, तो जनरली पता है कि हम लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन वो हम नहीं खाते हैं उसको, कहीं हमको लगता है यार अब नहीं खाना चाहिए। तो ज्यादा अच्छा है कि नाइट में जाकर आप उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो एक बना हुआ बॉक्स है उसमें जाके उसको रखवा दें, तो वहां का जो वॉचमैन है वो उस भोजन को कलेक्ट कर लेगा। ये इसके लिए किसी एक व्यक्ति को सोसाइटी में अपॉइंट करवाना चाहिए जो उस भोजन को कलेक्ट करे। अब 150 फैमिली में से आई गारंटी 70 to 80 फैमिलीज ऐसी होंगी जिनके आप खाना एक्स्ट्रा नाइट में बचता होगा। अब ये खाना 70 to 80 फैमिली में से मान लीजिए अगर एक में से एक व्यक्ति इतना खाना भी बचता है, तो 70 से 80 लोगों का खाना हो जाए, इतना खाना जो है जनरली वेस्ट चला जाता है। तो ये एक सिस्टम अगर हो जाए कि वो जाकर उस बॉक्स में उस खाने को रख दे और उसको बकायदा पैक करके रखे अच्छे से, और उस खाने को हम कहां तक पहुंचा दे, उन लोगों तक पहुंचा दे जिन लोगों को भोजन की नीड है, तो शायद एक बहुत शानदार तरीके से हम फूड वेस्टेज को रोक सकते हैं। ये मेरा एक खुद का एक आइडिया है। बाकी आप में से जो भी लोग अपने दिमाग में कुछ आइडियाज हो दैट यू कैन शेयर। चलिए, तो ये था। अब इन द एंड हमने आपको कंक्लूजन के लिए यहां पर इतना स्पेस दिया है सो दैट यू कैन एक्चुअली पुट योर कंक्लूजन अबाउट द टॉपिक।